समय भी जो छुआछूत और की धारणाएँ भी आप देखेंगे शहर में जो छुआछूत ऊंच नीच की भावनाएँ तो खत्म होते जा रही हैं, लेकिन आज भी आप गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि तमाम चीज़ें आपको अनेक उदाहरणें मिल सकते हैं। तो उस समय ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो हिंदू धर्म में भी छुआछूत के ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ है उसके बाद, क्योंकि कबीर उस संप्रदाय में आते थे। एक तो वो हिंदू धर्म के अंतर्गत भी नहीं थे, मुसलमान के धर्म के अंतर्गत थे और वहीं पढ़ना लिखना सारा मुसलमान हाइब्रिड था, मतलब मुस्लिम प्लस जुड़ा दोनों का मिश्रण ही था। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हिंदू और हाँ, ये प्रभाव उनका दोनों हाँ प्योर मुस्लिम था और क्या मुस्लिम और जुड़ा का संमिश्रण का एक जो नहीं, हम संमिश्रण नहीं कह सकते। ये है कि पले पोसे उनकी शुरुआती संस्करण मुसलमानों के धर्म में, लेकिन ये है कि तमाम उनकी जो कहानियाँ हैं हमारी, क्योंकि आज से 600 वर्ष की पहले की 600 वर्ष की घटना है। उस समय ना आज जो हम कह सकते हैं अनेक तकनीक है वो कुछ नहीं थी। उस समय तो श्रवण परंपरा थी। सुन के जो हम याद करते हैं, एक अभी भी हम बहुत कहानियाँ होती हैं तो हम सुन सुन के ही हम जब छोटे थे, आज से 20 साल पहले की घटना है, तो कहाँ न कोई कहानी की किताब मिलता था, कहीं नहीं बाद दादी दादा या पापे सब कहानियाँ सुनाते थे। और वो हमारे समझ एक कह सकते हैं अधिकतर धार्मिक कहानियाँ थी या पुराने जो इतिहास था उस कहानी को लोग सुनाकर लोग श्रम कबीर की जो जगत पांडुलिपियाँ उनकी वाणी भी रहा। तो लोगों जो कबीर जी कभी लिखने पे विश्वास नहीं, कर्म करने पे विश्वास करते हैं। ये नहीं कि हम कर दिए, वो स्वतः करके दिखाते तो उस रास्ता पे चलते कर्म करते थे। ये नहीं कि हम कर दिए, दूसरे को उपदेश के लिए नहीं करते थे, तो स्वतः उस चीज़ को अनुभव करते। ये अनुभव की वाणी बोलते हैं। कह सकते हैं जो बातचीत ये है जैसे अब मैं सारा चीज़ मुझे जानकारी अब मेरे बहुत चीज़ें ठीक है पढ़ के जाने, लेकिन बहुत है जो संत परंपरा में या ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं वो कुछ नहीं जानता, ऐसा नहीं कर सकते। पढ़ा बिना पढ़े लिखे भी हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है। उनकी अनुभव, उनकी कार्य क्षेत्र आज आप देख सकते हैं कोई भी आज एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो पढ़ते हैं उससे ज़्यादा जानकारी जो बनाता है उसको जानता है कैसे क्या होगा कितने में होगा। वो तो एक पढ़ा हुआ थोड़े से बताते हैं, लेकिन जो कर्म करने और बताने में बहुत अंतर होता है। जो करता है वो हर चीज़ें हर बारीकी को जानता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ संत परंपरा में तमाम आज नहीं, आज से 20 साल पहले बहुत संत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीर के बारे में इतने ज़्यादा हाँ आइए कौन है वो भी उन कबीर के वाणी को सारे चीज़ जानते हैं या गाते हैं या बोलते हैं। तो कैसे बोलते हैं? श्रवण परंपरा सुन के नहीं वो याद। ये भी हो सकता है, ये स्वामी जी का एक पॉलिटिक्स था और इसका उन्होंने ऐसे सोचा कि अगर मैं लिखूँ ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पे लोग तो लिटरेट नहीं था, सो दैट इट कैन रीच लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। बहुत से लोग अगर मैं बताऊँ और इसी टाइप से चलता है हाँ। तो बहुत से लोगों को मेरा वाणी समझ पहुँच सकता है। ये आपका एकदम परफेक्ट है। और इसीलिए कबीर जी घूमते थे। हाँ। आप कबीर के बारे में तमाम चीज़
पढ़े होंगे, तमाम चीज़ गूगल में जानकारी है, सब चीज़ है कबीर के बारे में। तमाम आज कई अनेक लेखकों कबीर के बारे में लिखे हैं तमाम, लेकिन आपको जो उस जगह में जाकर जानकारी हो सकता है या वहाँ जाकर जो अनुभव हो सकता है, उस जगह में जाकर फिर देख सकते हैं, वो उस अनुभव और उस पढ़े में बहुत अंतर है। आप हाँ, आप उस चीज़ को देखते हैं और इसीलिए आपका हर रिसर्च में ये होता है कि जो भी टॉपिक है जैसे आप हाँ, तो फील्ड वर्क का अब जरूर इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना फील्ड वर्क के भी करते हैं। अब मैं भी तमाम लिख रहा हूँ, मेरा भी सब MPhil PhD भी चल रहा है, मैं ट्रिपल MA तो हम तो सारे हमारे पास तमाम चीज़ें आए हैं कि हम हमारे पढ़ाई के दौरान में हमने बहुत चीज़ें अनुभव किए। लोग 1-2 दिन में जाते हैं, दूसरे के तीसरे में उठा कर भीख मारते हैं, काफ़ी फेल नहीं होता है में रियल बनाते हैं और सब पास भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो रुक जाता है तो चीज़ें। लेकिन आप जो अध्ययन करते हैं और अध्ययन किए रहते हैं, उसका एक आपको अलग बेनिफिट है। आप जिस चीज़ को किए हैं उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। आप कहीं से उतारते तो वो आपको नहीं मिलेगा। आप जो चीज़ यहाँ आकर सारा चीज़ जान गए या क्या है अनुभव कर लिए, तो किसी ने कुछ नहीं बताता भी तो भी आप बहुत कुछ जानते हैं। कबीर की एक वाणी को ले लें तो एक वाणी में बहुत अथाह सागर है और बहुत सिंपल भी है, उसका अर्थ नहीं लगाए तो बहुत सिंपल है और बहुत सरलता में एक होता है ना। हम लोग एक होता है कि कभी जब 1 क्लास में आते हैं तब 2 लाइन में लिखते हैं, कभी वाणी में 5 या 6 में आते हैं तो थोड़ा सा वही चीज़ बड़ा हो जाता है, एक हो जाता है। जब BA MA लेवल में जाते हैं तो उसका विस्तृत भी बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ का अथाह है ना, गोता लगाएंगे उतना ही हम पाएंगे, इतने समुद्र गहराई में जाएंगे तो उतना ही हमें अनेक चीज़ों की प्राप्ति होगी। तो थोड़ा सा ये बताइए कि कबीर कौन से आप लोग यहाँ रहते हैं, उनका देखा ना हुआ बात चलते हैं, अपना लाइफ बिताते हैं, जीवन बिताते हैं। सिमिलरली लालन का ही और वही है जो बाउल है, उसका आंकड़ा है, वहीं पे रहते हैं और उसी हिसाब से जीवन कबीर पंथ जो है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है आपका मोटिव और कैसे आपका जीवन उत्पन्न होता है और इरादा क्या है आपका, एम क्या है, कबीर पंथ क्या है, इसका फिलोसफी क्या है? कबीर पंथ 2 चीज़ों पर चलती है, मानव के उत्थान, समाज का विकास। भाईचारा, बंधुत्व की भावना, इसको भी लेकर हम समाज में काम करते हैं। अपनी जो शिष्य परंपरा या हमारे जो 2 मुख्य कार्य होता है, जो हमारे शिष्य बनता है उसको कह सकते हैं नशा से दूर रहना और नशा ऐसा चीज़ है जो एक व्यक्ति के वजह से पूरे परिवार और समाज का नाश होता है। नशा पहले, दूसरा शाकाहारी। कबीर महाराज जी ने कहा है कि जीव मत मारो बाप बुरा, सबका एक प्राण, और हत्या कबू न छूटिए चाहे कोटि समुद्र। यदि हम किसी को मारते हैं या सताते हैं वो पाप से बड़ा मानवता की एक सभी पे दया, सभी की समानता, हमारी जो कह सकते हैं हमारी जो प्रणाम की स्थिति, हम जो नमस्कार की स्थिति है उसमें कहते हैं हम अपने से बड़े हुए कोई भी अपने से छोटे साहेब बंदगी, साहब मैंने बड़ा और बंदगी मैंने तो बड़े को
उत्तर में भी होता है, ये नहीं कि हम आशीर्वाद भी होता है ना। आप बहुत चीज़ें में होता है कि हम प्रणाम करते हैं तो दूसरा आशीर्वाद देता है, लेकिन कबीर पंथ में ऐसा नहीं। हम प्रणाम करते हैं तो वो भी हमें प्रणाम, साहेब बंदगी में प्रत्युत्तर में भी साहेब बंदगी मिलता है। आपकी वजह से आए हैं, हम बड़े हैं, तो आप हमको करते हैं साहेब बंदगी प्रणाम करते हैं, तो हम भी आपको वही प्रत्युत्तर देते हैं साहेब बंदगी, यानी आप ही हमारे समान हैं। समानता के भाव, कोई इतना बड़ा है। साहेब कौन है? साहेब आप ही है और साहेब सब है, सब ये नहीं कि साहेब साहेब है कि साहब बनते? साहेब बंदगी, साहेब बनते, हाँ, साहेब माने बड़ा, बड़ा, बंदगी माने प्रणाम। तो हम बड़ा प्रणाम, हाँ, बड़े को प्रणाम, बड़े को। अरे वो हमसे बड़े हैं, हम उसको प्रणाम कर रहे हैं, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, तो हम भी प्रति उत्तर में देते हैं साहेब बंदगी। क्या बात आप ही बड़े हैं, आपको प्रणाम। ये नहीं कि मैं ही बड़ा हूँ, होता है ना कि आप कभी दो चीज़ें हो, सैल्यूट मारते हैं तो दूसरा भी सैल्यूट करते हैं। हाँ जी, तो आप भी बड़े हैं, मैं भी, यानी कि कोई छोटा बड़ा का अंतर नहीं है, सेम भाव, आप भी हैं मैं भी। बातें की स्थिति से वो अलग चीज़ है, लेकिन जो हमारी प्रणाम की स्थिति जो समान है, क्या आप भी बड़े हैं, यानी कोई ऊंच नीच छोटा नहीं, छोटा बड़ा नहीं। जैसे बाउल की बात कर रहा था, वहाँ पे सब जय गुरु बोलते हैं, हाँ तो इंडिविजुअल व्यापार कोई नहीं, हाँ। सब गुरु का जय हाँ। करता है। यहाँ पे यही होता है, हाँ। साहेब बंदगी। क्या और खास theory जो पंथ में है, में दो ही थ्योरी है, हाँ, शाकाहारी, शाकाहारी और मानवता का विकास, हाँ, मानवता का उत्थान, समाज का विकास, भाईचारा, साकार जी, और नशा हमेशा इसी पे पूरे कबीर पंथ काम करते हैं और इसके लिए समाज में लोग जाते हैं। सत्संग का होता है, एक भजन के माध्यम कुछ चीज़ें होते हैं, कबीर की वाणी जो व्याख्यान के द्वारा, दूसरे भजनों के द्वारा, भजन भी कबीर की अनेक शास्त्र है, तो सारे चीज़ की भजनों में से गुरु शिष्य परंपरा में बात कर रहे हैं। हैं, गुरु शिष्य परंपरा में जी, गुरु शिष्य के साथ ट्रेडिशन हाँ, पंथ में है, जी, उसके बारे में तो है गुरु शिष्य की परंपरा। एक तो आश्रम में बहुत अधिकतर जो हम ये कर सकते हैं, जो अधिकतर आश्रम होते हैं तो उसमें संन्यास परंपरा की स्थितियाँ होती हैं। बहुत ऐसे आश्रम हैं जो गृहस्थ, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलते हैं, लेकिन ज़्यादा वैल्यू इस संन्यास परंपरा, क्योंकि सन्यासी वो अपने बारे में नहीं सोचता, पूरे समाज वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। अब गृहस्थ परंपरा में एक होता है कि हमारे परिवार का जो या हम ये चीज़ें मानव प्रवृत्ति ही होता है, हम कह सकते हैं। संन्यास परंपरा में भी जो आश्रम में होता है उसी को ही हम चार्ज देते हैं, ये नहीं कि किसी दूसरे को उठा कर देते हैं या किसी को, तो वो भी एक समझ में परिवार ही हो गया, लेकिन ये नहीं है कि वो हमारे ब्लड से रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं। कबीर पंथ में जो मेन आश्रम हो जो यहाँ भी है तो संन्यास परंपरा, कबीर चौरा में है तो भी सन्यासी परंपरा में, जहाँ मगहर है कबीर मदद सर छोड़ो वो भी संन्यास परंपरा ही के अंतर्गत है। तो क्योंकि ये कह सकते संन्यास परंपरा के प्रचलन का भी एक काम कर सकते हैं कि व्यक्ति इसलिए जब परिवारवाद हो जाता है, परिवार से जुड़ जाता है तो अपने परिवार के लिए सोचता है। अगर सन्यासी होता है तो
सर सभी के लिए सर, इसलिए वैल्यू संन्यास परंपरा को ज़्यादा देते हैं। संन्यास परंपरा के ऊपर हम ज़्यादा जोर देते हैं। कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना घर प्यारा होता है, या हम इस आश्रम में सबसे ज़्यादा हमें जहाँ रहते हैं उसी से लगाव होता है। हम कहीं पर भी तमाम है, आप जहाँ आप पढ़ते हैं उसका आप एक लगन लगाव होगा, बाहर जाएंगे तो उसका एक अलग लगाव होगा। व्यक्ति यहाँ जिस परंपरा पे रहते ये है, और संन्यास परंपरा के भीतर यानी श्रेष्ठता के अनुसार जो पुराने विद्वता के अनुसार एक गुरु अपने शिष्य को पहले भी बना सकता है अपने उत्तराधिकारी के रूप में। ये भी होता है कि बाद में जो वहाँ के संत लोग होते हैं वो सुनकर भी बनाते हैं। जैसे अचानक देख करके या किसी को नहीं बना पाए तो आश्रम में रहने वाले संत के अनुसार इसकी 45 मुख्य इसके निर्देशन में चले गए। वहाँ ये कर जो मठ का संचालन का मेन मुद्दा होता है उसको महंत स्ट्रक्चर जैसे कि रामकृष्ण मिशन देयर आर 2 पार्ट्स, 2 ही पार्ट होता है, एक ब्रह्मचारी प्रक्रिया होता है, उसके बाद तो सन्यासी। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं, इसमें भी है पहले जो भी आता है ब्रह्मचारी ही होता है, उसके बाद उसको देखा जाता है, उसकी इच्छा पे ही उसको संन्यास परंपरा में डाला जाता है। उसको होता है ब्रह्मचारी परंपरा में रहता है, आश्रम में पढ़ते हैं, आश्रम का सेवा करते हैं, उसके बाद उसकी जब वो जानकार हो जाता है या समाज से अपने आप को एक अनुभव करता है कि किस क्षेत्र में हमें जाना है, कि संन्यास में जाना है या गृहस्थ में जाना है, उसके बाद ही उसके लिए किया जाता है, सन्यासी बनाया जाता है। सेम तो थोड़ा सा यही बताइए, जो लोग हिस्ट्री में मानवतावादी की बात की है, चाहे जी हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे तो उन्होंने समानता की बात की, पुरुष और नारी भेदाभेद नहीं रहना चाहिए। तो कबीरदास जी नारी का पोजीशन सोसाइटी में वो कैसे देखा और कैसे नारी का पोजीशन सेम है, न पुरुष न कोई नारी। मानो हम एक अपने कहावत के लिए भले कर देते हैं, लेकिन इस जगह पे वाराणसी पे और 500 ईयर्स पहले हुई तो वहाँ पे ट्रेडिशन रहता था कि नारी लोग महिलाएं घर में रहिए, ज़्यादा बाहर नहीं जाए, एजुकेशन ले। ऐसा कुछ नहीं, कभी का ऐसा कुछ नहीं था। भक्ति करने का सबको अधिकार है, नारी है चाहे पुरुष है, सेम अधिकार है। ये नहीं कि नारी को घर में रहे और उसको कार्यभार नहीं करें, ऐसा नहीं। भक्ति या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सभी को अधिकार है, नारी हो चाहे वो बच्चे से लेकर सबको, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं माना, समान अधिकार। तो इसके बारे में कोई रचना है? रचना है लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है रचना है। और बहुत तो ऐसे रचनाएं हैं जहाँ पे सोसाइटी का एड्रेस होता है, सोसाइटी के इक्वलिटीज की बात करते हैं। तो इस सर गॉड संपर्क की उसकी धारणा क्या है? गॉड कैसे गॉड को पा जा सकता है? गॉड के पाने का एक ही उनका मेन उद्देश्य है विश्वास, निश्चल। तो फिर महाराज के एक ऐसी भजन वो कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे का, ना मैं तीरथ ना मैं मूर्त ना मैं व्रत उपास, और खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की विश्वास, खोजी हो तुरंत मिल जाए, पल भर की
सारे प्रकार के लेकिन हमें विश्वास की जरूरत है, आस्था, प्रेम, करुणा, इसके माध्यम उन्होंने ऐसे बिलीव करते थे कि हमारा जो सोल है, ये सोल परमात्मा से मिल जाते हैं, ऐसे बिलीव करते थे। ऐसे बाउल का भी ट्रेडिशन है, इससे अलग है, क्योंकि बाउल में ऐसे कहा जाता है कि दे कॉल गॉड और समथिंग इज कॉल्ड মনের মানুষ, अंदर का जो मानस मीन्स दे कहते हैं वो हमारे बीच में ही है, बाहर में कोई ढूंढने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, हमारे बीच में ही। और मनुष्य मानस के संदर्भ हम लोग को करना चाहिए, और बॉडी को, देह को साधना करना चाहिए, देह तत्व है। और ऐसे कुछ है बॉडी को कैसे देखते हैं? बॉडी को समान ठान के ही मेन हमारी बात व्यवहार ऐसा नहीं कि हम साधना ध्यान के ही माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने कर्म के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर, और कर्म कुछ भी हो सकता है, साधना भी हो सकता है, लेकिन विश्वास प्रति श्रद्धा, प्रेम, करुणा सब तभी होगा, अहंकार वाट और डेथ के लिए जो मिस्ट्री यही माना जाता है कि उनको पानी में पाया गया था, यही। जी हाँ, ये पहले काफ़ी बड़े थे, मेरे देखते देखते 5 साल में तो 15 एकड़ में 10 एकड़ पड़ के 5 एकड़ बचा। मेरे जीवन काल में मैं अभी देख रहा हूँ, यानी कि मेरे 10 साल की उम्र में, अभी मेरा 35 हो रहा है, 25 से समझ, इससे पहले मैं वहाँ रहता था, मैं अपने स्वतः उस स्थिति को देख रहा हूँ जो पड़ रहा है। 10 साल के अंदर जो 17 एकड़ में सिर्फ 5 एकड़ बना और बचा है, और 12 एकड़ पूरे पड़ गए, लोगों के द्वारा कब्जा हो गया, लोगों मकान बनाने, वो भी समझ गहरे पानी को काफ़ी उसमें मिट्टी डाल कर सारा खत्म कर दिए, समतल हो सकता है। उस 600 वर्ष में क्या स्थिति रहा, 600 वर्ष पहले नदियाँ हुआ करता, और नदी में जनसंख्या के अनुसार जिस आप जगह में आप कर सकते हैं, 20 साल पहले, 30 साल पहले इस तारा क्षेत्र में स्टेशन से इधर कोई आता भी नहीं, शाम को 5 बजे के बाद स्टेशन से कहते हैं इधर कोई आता भी नहीं था 30 साल पहले। आज तो पूरे स्टेशन से इधर कहीं कोई व्यक्ति मकान के लिए बनाने की जगह खोजे तो भी ना मिले, ये स्थितियाँ। तो समय बहुत परिवर्तन है, और कह सकते क्षण भर में क्या परिवर्तन हो सकता है, ये कहा नहीं जा सकते हैं। अभी 2-3 साल के अंदर काफ़ी इस आश्रम का और इस कबीर जी का जो तालाब है उसका जीर्णोद्धार हुआ, जो तालाब के पूरे जलकुंभी और कह सकते हैं यहाँ की जो पूरे गंदगी का वो स्रोता था, तो आज सरकार की तरफ से उसका डेवलपमेंट हुआ, तो बेहतर लगता है। तो लोग उसको भी लगता है कि भाई हाँ इतना डेवलप हो गया कि आज उनको लगता है कि ये वही जगह है कहीं दूसरे जगह। तो ये नहीं कह सकते हम, बहुत चीज़ें परिवर्तन होने में भी बहुत समय नहीं लगता है, लेकिन ये वही जगह है क्योंकि कबीर जी की वाणी तब से हुई है, आज वो जगह है यहाँ से। यही वो कुंड है जहाँ पे उनको मिला गया। हाँ, यही वो कुंड है, और यहाँ जो प्राचीन 600 वर्ष पुराने मंदिर है, वो कबीर जी महाराज जी को देखे थे, उसकी समाधि की मंदिर जो है पूरे पत्थर का है, इसलिए बचा रह गया। और तमाम मैं तो
100 साल 40 साल यहाँ के जो बुजुर्गों से बात सुनता हूँ या उनसे जो कहानी मैं जानता हूँ यहाँ को कि जिसका यहाँ बचपना बीता है आज 80 साल 90 साल 70 साल सारे चीज़ों यथास्थिति का वर्णन करते हैं कि भाई उस समय इतना स्थिति था तो उससे पहले ये चीज़ रहा क्योंकि 70 साल 60 साल पहले कोई डेवलपमेंट की वो स्थितियाँ नहीं है या कोई परिवर्तन की बात नहीं थी जो ये जो जैसा है वैसा है या कोई किसी को भड़कना या किसी का ध्यान किसी की जमीन को करना वो चीज़ें नहीं थी। अब स्थितियाँ ये आ रही किसी को अपना कोई बहुत चीज़ें परिवर्तन हुई पहले वो चीज़ें बहुत चीज़ें परिवर्तन नहीं थी परिवर्तनशील नहीं थी ये जैसा है वैसा है। तो आज मैं देखता हूँ 40 साल 50 साल पहले भी यहाँ जो पुराने मकान थे लेजेंड है वो जो गल्प है उनका माने की जो गल्प है वो जो कथा है कथन उस बारे में कुछ बताइए कैसे उनको पाया गया था। कभी ये समय भी आश्रम है और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं संतों का दर्शन देना एक परमात्मा का या साक्षात प्रकट होना और वो उसी जगह भी आते हैं जहाँ उस जगह की भी महत्व होता है या किसी व्यक्ति के लिए भी आते हैं लोगों को यहाँ लोगों को समझने की तो नीरू के घर ये मड़वाड़ी यही था और बीमा में पिताजी का तो कुछ हाँ जब गौना लेकर ले जा रहा है तो यहाँ आश्रम में जहाँ डोली ले जा रहा है तो हर व्यक्ति वही रुकना चाहता है जहाँ अच्छा लगता है या जहाँ साफ सुथरा है ये नहीं कि व्यक्ति जा रहा है तो जहाँ गंदा जगह है वहाँ रुकेगा या वहाँ विश्राम करेगा ऐसे जा रहे हैं तो चलने वाला पार्क ले जाने वाला वो भी थक जाता है कुछ दूरी में पार्क तो वो भी अपना रुका यही रुके तो हमने थक गया तो पानी वगैरह पीने देखे मन के दुख पे कबीर जी बालक है तो ये भी हुआ कि भाई ये उस समय के लोकाचार की बड़ी स्थिति गड़बड़ थी कि हाँ भाई फर्स्ट गौना करा के ले जा रहे हैं किसी बच्चे को ले जा रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे। आज तो आप समझ सकते हैं एक बिना विवाह के प्रेग्नेंट लेडीज की क्या स्थिति है या लोग कैसे ताना मारते हैं। आज की स्थिति में आज तो बहुत सारी चीज़ें ओपन है कोई किसी की कोई पहलू नहीं देती है समाज सारी चीज़ खुल है लेकिन उस समय ये स्थितियाँ नहीं आज भी गांव में ये स्थितियाँ नहीं है शहर में तो सारी चीज़ ऐसे ही चल रहा है गांव की गलत परंपरा है ये सारी तो देखते हैं कि कभी कैसे लेता है लेकिन भाई कोई चीज़ आकर्षित भी करता है कभी तो अपने आप में वो होने के लिए आए तो उसको आकर्षित करना ही बेचना ही नहीं इसको ले भी जाना ये नहीं होता है कि बदले बनना ले जाए होता है कि कभी मन में जरा नाम नहीं देखें नहीं मड़वाटी जो लहरतारा मड़वाटी मड़वाटी उनके घर लहरतारा विश्राम कुछ दुनिया है बस थोड़ा ये पूरा क्षेत्र है यहाँ के बाद ये मड़वाटी ही क्षेत्र है यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर ही जा सकते हैं। एक आदमी जब चलता है तब 1.5-2 किलोमीटर खासा 2 किलोमीटर के बाद आराम से उस समय चलने का प्रक्रिया की तो चलते थे तो कौन चल रहा है उनका पापा जी चल रहे हैं ये दोनों चल रहे हैं दोनों क्योंकि गौना कराने के लिए लोग आते हैं तो उसका पापा जी भी समझ लीजिए आए कि वो लेने आते हैं वैसे दूल्हा के बिना तो दुल्हन जाएगा ही तो वो दोनों के साथ में अलग जो कोविड चौड़ा जा रहा था हाँ तो नीमा जी का घर उधर है और नीरू जी का घर कोविड चौड़ा
रह गए, फिर पूरे जीवन भर। तो ऐसे कहा जाता है कि कबीर जी का जो मन में था, हाँ। तो उस टाइम पे उनका मणि जैसा कुछ था जो चमक रहा था। ऐसे- हाँ, वो एक होता है कोई भी चीज़ें होता है तो चमक, क्योंकि वो तो प्रॉफिट का जो चमक है, चमक है, और चमक है तभी वहाँ हम आकर्षित हो। हाँ, कोई चीज़ है वो तो अपना एक अलग चमक फेंकेगा ही। चमक और जो उनका डेथ के बारे में जो कथन है कंट्रोवर्शियल, बॉडी नहीं पाया गया था और दोनों लोग हिंदू समझ के और मुस्लिम समझ के दोनों ही बॉडी को क्लेम कर रहा क्लेम कर रहा था। हाँ, तब उसके बारे में तो कबीर जी जब वहाँ गए, क्योंकि उनके जो मानने वाले परंपरा थे तो हिंदू के लोग हैं, जो वीर सिंह देवता के, वो लास्ट समय में गए वीर सिंह थे। हाँ, वो राजा थे काशी में। उस लास्ट समय में उनके अंतिम यात्रा में समझ लेता है कि हम वहाँ से छोड़ेंगे। कहाँ से मगध के छोड़ा? राजा नहीं, काशी। काशी वीर सिंह देवता काशी राजा। बिजली उन्होंने मगध किया था हाँ। बॉडी के लिए। हाँ, और बिजली खा पटना मगध राजा। अच्छा, बिजली खा पटना मगध राजा। उनके अंतिम यात्रा में यहाँ के राजा भी गए थे। मानने वाले उनके सारे जी, उनके साथ चलने वाले हिंदू धर्म के लोग थे, और जो लास्ट में उनके पड़ाव रहा वो मुसलमान के यहाँ रहा। हाँ, अब मुसलमान एक तरह से कह सकते उसके पालन को कर भी थे, हाँ। तो फिर मुसलमान भी अपना हक जता रहे थे। हमारे यहाँ आए हैं तो हम एक हो सकते हैं ना, वो भी अपने गुरु मान रहे थे। लोग काटा था। हाँ, वो भी अपना गुरु मान लिए, हाँ। तो इसलिए वो कहा नहीं, हमारे गुरु जी हमारे यहाँ शरीर छोड़े तो हम अपने अनुसार क्रियाकर्म करेंगे। हाँ, हिंदू पक्षकार कहे कि नहीं, कबीर जी हमारे साथ रहे, हम लोग के बीच में रहे, तो हम जाएंगे जैसे हम अपने अनुसार क्रियाकर्म करेंगे। तो दोनों में आपसी लड़ाई हो सकता है। लड़ाई भाई में एक समझौता नहीं होती, असमझौता होता। नहीं हम करेंगे, नहीं हम करेंगे, दोनों। कबीर जी का एक वहाँ पर आकाशवाणी होता है कि तुम बोलो पर्दा है नहीं बोलो, युद्ध मिथ्या तुम कर रहे हो। तो पहले जिसके लिए लड़ रहे हो उसको तो देखो वो है कि नहीं। वो चीज़ यानी कि एक पर्दे के पीछे है। हाँ, या हम लोग यहाँ सपोज यहाँ बैठे हैं, बाहर क्या हो रहा है हमें कोई नहीं पता, तो उसका जो लाइन बिलो पड़ता है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डालो। सुन के या वाणी सिर मारी देख निशान, सुन के या वाणी अजरज मानी, सुनते या बनी आचरण अजरज मानी, देख निशानी सिर मारी। अपने होता नहीं, हाँ भाई तो क्या झूठे हम लड़ने जा रहे हैं, जो कुछ चीज़ है ये नहीं तो अपने फिर माथा धर लिया उसके लिए। इसके लिए तो ये हो, तो फिर वहाँ पर जो कुछ बोले और चादर मिले थे वहाँ पर मंदिर मस्जिद दोनों, फिर जब सारे चीज़ें एक कह सकते कबीर जी महाराज सबके जो बंद आँखें पर्दा खोल दिया, तो वहीं एक मंदिर भी बना और एक मजार भी बना। तो मंदिर और मजार ऐसा है जो इतिहास में अलग चीज़ है, ऐसा किसी को नहीं पाएंगे। तो उनका मंदिर भी है और मजार भी है, एक ही जगह, अलग अलग नहीं है, एक ही जगह समझ लीजिए बिस्कुट की दुनिया में मंदिर भी है, मजार भी है। तो कोई फूल और कोई छोड़ा में है। हाँ, वहीं से कुछ फूल ला कर हम लोग गए तो अपने अवशेष रूप में, अपने स्मृति रूप में वहाँ पर उनकी समाधि है। एक समाधि उनकी 3 समाधि सकता, ये हो सकता था कि भाई वहाँ मंदिर नहीं बना कि सिर्फ यहाँ मंदिर
बना, तो ऐसा नहीं कि वहाँ भी प्रत्येक ग्रुप में हिंदू और मुस्लिम दोनों बहुत अच्छा है बनने के लिए। तो भाई यही जानना चाह रहा था कि इसमें कुछ बुक मिलेगा तो